पॉज करके नहीं, वीडियो बंद करके। इलस्ट्रेशन 49। हाँ भाई, चेक कर लो जी, 2017 बोर्ड का पेपर है। कितने शेयर्स ऑफर किए थे? हाँ जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जी इस क्वेश्चन में, वो ये है कि जनता ने कितने शेयर्स मांगे। हाँ जी, 3 टाइम्स, यस 3 टाइम्स। 1 लाख का 3 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड है। हाँ के ना? तो बताओ भाई, 3 लाख जनता ने मांगे के 4 लाख मांगे? जल्दी बोलो। ओके जी, 3 लाख आप कह रहे हो अप्लाइड। आओ डब्बा बनवाओ। कितने परसेंट रिजेक्ट हुए जी वो बताओ? किसका लूं जी? 20%। 3 लाख का 20% जी 60,000 क्या हो गए? आगे बढ़ो। हाँ जी, 1 लाख को कितने दिए? आगे को कितने दिए? शेयर कितने का है जी? 3 4 3। हाँ जी, 60,000 इंटू 3 जी, 160 इंटू 3, 80 इंटू 3, नील। 80 इंटू 3 एंड 20 इंटू 3, 60। प्लीज क्रॉस चेक कर लो। बन गए जी ये 3 लाख, और ये आ गया जी 1 लाख। अगर आपके दिमाग में आए नहीं 4 लाख अप्लाइड थे, आया था जी बच्चों के दिमाग में 4 लाख अप्लाइड थे, तो 4 लाख का 20%, 80 रिजेक्ट हुए ना जी। फिर बोलिए, 160 को मिले 80 और 80 को मिले 20, टोटल करना, टोटल प्लीज। कितने बने? 3। अप्लाइड हम कितने मान रहे हैं? ये तो कितने बने? तो फिर 80,000 को और क्या किया हमने? रिजेक्ट, तभी 4 लाख बनेंगे जी। कंपनी पापा जी की नहीं है। जब उन्होंने बोला 20% रिजेक्ट किए हैं, तो सिर्फ कितने रिजेक्ट किए हैं? तो इसका मतलब ये वाला सेटअप रॉन्ग है। ये सेटअप आपका बैठेगा ही तब सेट जब आप कितने अप्लाइड लोगे। व्हाट टू डू विद एक्सेसरी? एडजस्टेड टुवर्ड्स लोरी। 180 तो हो गया रिजेक्ट, आर फॉर रिजेक्ट, आर फॉर रिफंड अगर याद हो। जनाब कैपेसिटी बता दो अलॉटमेंट की। 3 20, तो यहां कितने करने हैं जी? सिर्फ 240 हो जाएगा जी आराम से। जरा कैपेसिटी बताना। सुना नहीं जी? पक्का जी? इधर ये हमारा एक्सेस सी था जी। यही था ना 3 4 3। अब भाई 240 और इधर अपना एक्सेस है 180। कैपेसिटी 240 थी, सॉरी कैपेसिटी थी आपकी 320, हमने 240 एडजस्ट करने थे, अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गए। हाँ भाई कैपेसिटी देना। सुना नहीं जी? हमारे पास कितना एक्सेस है?
तो यहां पे सिर्फ कितना एडजस्ट होगा, और जरा कैपेसिटी देना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, सुना नहीं अपने, तो आराम से कितने कर देंगे जी, फिर भी बचे, सुना नहीं जी, वो कहां जाएंगे जी, डन है जी। सेकेंड एंट्री में टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स एंड एडवांस आएगा फॉर दैट कॉल विच इज 60, इज दैट ओके जी। डिफॉल्टर बाबू है जी, नहीं है, हैं जी डिफॉल्टर बाबू, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? मैं अगर आपको ये क्वेश्चन डालूंगा तो मैं आपको कैटेगरी नहीं बताऊंगा, आई विल नॉट टेल यू द कैटेगरी। उन्होंने बताई है केडी, ये है 1, ये है 2, ये तो उनके लिए कैटेगरी ही नहीं थी, इसकी इंफॉर्मेशन उन्होंने आपको पैराग्राफ में दी है, कैटेगरी में नहीं दी। हाँ क्या ना, जल्दी बताओ जी। और अगर मैं आपको ना बताऊं डिफॉल्टर किस कैटेगरी का, ये भी ना बताएं फिर, अब तो आपको पता चल गया फर्स्ट है तो फर्स्ट ही होगा। इसमें डिफॉल्ट है ही नहीं जी, सारा पैसा दे चुका वो, 20,000 शेयर, शेयर 10 रुपए का, 20,000 इंटू 10, वो तो आपको कितना पैसा दे चुका है, तो 40 तो आपने उसे वापस किया, ये तो चाह कर भी डिफॉल्ट नहीं कर सकता, तो डिफॉल्टर कौन है हुआ, फर्स्ट कैटेगरी, इज दैट ओके जी, जल्दी बोलिए जी। और फर्स्ट कैटेगरी का जो डिफॉल्टर है वो कैटेगरी कौन सी है? यस प्रो राटा। डिफॉल्ट कहां हो रहा है? नो या फाइनल कॉल, बिल्कुल फाइनल कॉल पे हो रहा है। वर्किंग नोट बनेगा? यस गलत जवाब। I'll repeat the 3 conditions for the 3 condition working note. Defaulter belongs to pro rata category. In that pro rata category, excess should be getting adjusted in calls and the defaulter has made a default on call. हाँ भाई, इस pro rata category में आपका excess call पे जा रहा है तो कहानी खत्म हो गई। 2 condition working note, defaulter belongs to pro rata category and there is a default on allotment, वो है ही नहीं। तो नॉर्मल क्वेश्चन बस कॉल इन एडवांस पैदा होगा और उसे आपको खत्म करना है। राजे बंद करके नई वीडियो चलानी है।